नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे पुनर्जीवन न्यूरोथेरेपी और योगा सेंटर में। जैसा कि आप जानते हैं, हम न्यूरोथेरेपी यानी कि हाथ के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा पद्धति और योगा, इन दो चीजों के माध्यम से ही, इन दो का सहारा लेके ही हम असाध्य बीमारियों को ठीक करते हैं। अब ये बहन जी आई हैं मेरे पास, नाम है इनका रेखा जी, और ये मेरे पास दिल्ली से आई हैं और कैनुला भी लगा हुआ है इनके हाथ में। एक बार दिखाना जरा। ये मेरे ख्याल में हॉस्पिटलाइज होकर के ही मेरे पास आई है। एक बार आप अपनी सारी बातें बताइए, कैसे कैसे क्या दिक्कत हुई, कहाँ कहाँ आपने दिखाया, बताओ। मैंने कई जगह दिखाया मैम, मुझे कहीं से भी आराम नहीं हुआ है। मुझे जोड़ों में दर्द रहता है और ज्यादातर मेरे सर में दर्द होने लगा है। सारे सर में दर्द रहता है मुझे, इधर वाले हिस्से में। कभी तो सुन हो जाता है, सुन खत्म हो जाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा दर्द रहता है सिर में। मतलब आपको एडमिट किया? हाँ। कितने दिन रहे? मैं 6 दिन रही थी। 6 दिन एडमिट रही। कितना रिलीफ मिला? कुछ भी नहीं। तो देखिए बहन जी, 6 दिन डॉक्टर के पास एडमिट होके आई हैं और कुछ भी रिलीफ नहीं मिला। दवाइयां भी ली और अभी भी इनको देखो इंजेक्शन लगा हुआ है। तो अब न्यूरोथेरेपी में एक चिकित्सा दूंगी, यानी कि एक ट्रीटमेंट दिया जाएगा और एक ट्रीटमेंट के बाद बहन जी से पूछेंगे कितना रिलीफ मिला। क्योंकि नाड़ियों का जो पेन होता है ना, नसों की ब्लॉकेज होती है, वो किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो सकती। आपको दवाइयों पे रखेंगे डॉक्टर, साल्ट पे साल्ट बढ़ाते जाएंगे, डोज पे डोज बढ़ाते जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। और फिर आगे आने वाले टाइम में जब ब्रेन को ऑक्सीजनेटिक ब्लड नहीं मिलेगा तो ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस हैं, हार्ट में दिक्कत होगी तो हार्ट फेल होने के चांसेस हैं, और इनको एंग्जाइटी भी होती है, ईएसआर भी इनका काफी बढ़ा हुआ है, जॉइंट पेन भी है, पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन है। और हमारे सेंटर की खासियत ये है कि हम एक ही ट्रीटमेंट नहीं करते, यानी कि एक बीमारी को नहीं पकड़ती, मैं पूरे ओवरऑल सिस्टम को ठीक करूंगी। तो सिर से लेके नीचे पैर तक जहां भी ब्लॉकेज होगी, जहां भी जो भी दर्द होगा, हड्डियों में कोई ऑस्टियोपैथी है या कुछ भी, वो सारी बीमारियां हम क्योर करते चलेंगे। और ये न्यूरोथेरेपी में ही ऐसा संभव है। आपसे बार बार इन वीडियो के माध्यम से यही समझाने की कोशिश की जा रही है, जितना ज्यादा लेट करोगे आपका नुकसान है, पैसे का वेस्टेज है, शरीर का नुकसान कर रहे हो, ऐसा बीमारियां आपको घेर लेंगी। तो दवाइयों से छुटकारा ही मेरा एम है। तो आप बिल्कुल भी दवाइयों की तरफ ना जाएं, एक चांस मुझे दें। देखो कितने महंगे महंगे इन्होंने टेस्ट कराए हैं। सरी अगरसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल दिल्ली, ये इनकी सारी रिपोर्ट्स हैं, ये नत्थी कर करके आपको दे दी जाती हैं। फिर इन्होंने ये सारे टेस्ट कराए हुए हैं, इसमें ये ESR 23 आया हुआ है। और विटामिन डी की भी काफी कमी है, क्योंकि जब ESR और यूरिक एसिड बढ़ेगा तो विटामिन डी को तो सप्रेस करता ही करता है, हड्डियों में, जोड़ों में इन्फ्लामेशन का कारण बनेगा। क्योंकि जो अच्छी चीज है जोड़ों के लिए, जोड़ों का फ्लूइड है, विटामिन डी, विटामिन B12, नियासिन, फोलिक एसिड, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब ये ESR चार्ट देता है। यूरिक एसिड खा लेगा, वहां पे अपना घर बना लेता है और जोड़ सूज जाते हैं, जोड़ों में गैप कम हो जाता है और आपका दर्द शुरू हो जाएगा, जिसको आर्थराइटिस बोला जाता है। तो हम हर एक रिपोर्ट को नॉर्मल लाने का काम करते हैं। बस आप जल्दी से जल्दी मेरे सेंटर पे आना। और ये बहन जी अपना एक बार मेरे को ये भी बताएं कि आपका गर्दन में दर्द कितने दिन पुराना है? ये तो कई साल पुराना है। कितने साल अंदाजा? कम से कम 10-15 साल पुराना है। अब देखिए, मैंने ये क्वेश्चन इनसे इसलिए पूछा क्योंकि इन्होंने मेरे आगे रिपोर्ट रख दी, अपनी MRI रिपोर्ट करा रखी है और ये सब डॉक्टर ने बोला माइग्रेन है। और मेरी डायग्नोज हिस्ट्री जो कहती है वो ये है कि इनको सर्वाइकल बहुत लंबे टाइम से रहा। आपने तो नहीं बताया मुझे कि आपको सर्वाइकल है? नहीं, मैंने नहीं बताया है ना? हाँ जी। कि सर्वाइकल की वजह से माइग्रेन है। तो इन टेस्ट की भी जरूरत नहीं थी, ये 8-10-15 हजार रुपए लगा के तो जरूर आए होंगे, बल्कि इससे भी ज्यादा। और हॉस्पिटल का चार्ज है वो अलग रह गया और बिल्कुल जीरो रिस्पॉन्स नहीं मिला वहां से। तो अब मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि हमारे ये अंगूठे, हमारा डायग्नोज करने का तरीका, हम नाड़ी योग स्पेशलिस्ट हैं, हम शरीर देख के बीमारियां बता देते हैं। तो इनकी T1 T2 के नीचे नस दबी हुई है, C1 से लेके C5 तक डिस्क बल्ज है और उनके बीच में से जो नर्व निकलती है ब्रेन वाली, वो दबी हुई है। डॉक्टर ने केवल नसें कमजोर बता के छोड़ दिया और कुछ भी रिलीफ नहीं, आधा सिर सुन्न होता है, पूरा पेन है। 6 दिन हॉस्पिटल में रह के आई हैं और अब एक ही ट्रीटमेंट दूंगी, एक ट्रीटमेंट के बाद बहन जी का फीडबैक लेंगे। और मैं ज्यादा तो कहती नहीं, कम से कम 15 दिन में बिल्कुल ओके कर दूंगी और जिएंगी तब तक ये बीमारी तो आई नहीं, ये मेरी गारंटी है। और ये सारी रिपोर्ट नॉर्मल लाने का काम करेंगे। जो ESR 23 है वो नॉर्मल रेंज में आएगा। थोड़ा सा योगाभ्यास सिखाएंगे, डाइट बताएंगे, क्या खाना है क्या छोड़ना है, बस इतना सा ही काम करना है। बाकी बाहर से कुछ भी चीज अंदर नहीं डालनी है आपको, केवल घर की चिकित्सा से ही, अपने हाथों से ही हम आपको बिल्कुल ठीक करेंगे।
तो अगर आप भी किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं तो सीधे मेरे सेंटर की विजिट करें। मैं एड्रेस, पता, नंबर, फोन सब कुछ दे देती हूँ, इस पे कॉन्टेक्ट करके अपना नंबर लगवा लें। धन्यवाद। देखिए, इन बहन जी ने हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट खाए हैं, और ये हर्बल लाइफ का जो धंधा अपने देश में चला हुआ है ना, बड़ा जोर शोर से, हर मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा, जो सबसे अनपढ़ आदमी है, 10वीं 12वीं पास, जो खेती बाड़ी करने लायक उनके पास इतना नॉलेज नहीं, वो भी आज डॉक्टर बने बैठे हैं। और मैं एक बार उन्होंने बुला ली थी हर्बल लाइफ के इवेंट में कि मैडम आप आओ और हम आपको एक ऐसी चीज दिखाएंगे कि आप देखते रह जाओगे। बोले अपने पेशेंट को हर्बल लाइफ दो, और मेरे को एजेंट बना दिया। वो क्या कुछ करते हैं, आईडी वाईडी लगा के, और 1.5 लाख रुपए का सामान रख गए मेरे घर की। नहीं जाएगा ना, नहीं बिकेगा तो हम ले जाएंगे, और अब फोन भी नहीं उठाते, वो पेटियां ऐसे ही रखी हैं। तो ये हर्बल लाइफ खिला खिला के इनका जो विटामिन B12 होता है ना, 663 होना चाहिए, 191 से 663, और देखो 1535 चला गया। तो जिस चीज की शरीर में कमी नहीं थी, और वो भी दवाइयां इनको खिला दी कि भैया आपके जोड़ों में आराम आएगा, आपको ये होगा वो होगा, और उसकी अधिकता के कारण आज देख लो कैसे प्रेशर बना हुआ है, सारा सिर सुन हो गया, ब्लड चल ही नहीं रहा, आगे जम गया। तो इन चीजों से दूर रहो। जिस प्रांत में, जिस स्टेट में आप रहते हो, जहां आपका खान पान जो अपनी धरती माता माँ प्रकृति उगाती है, हरियाणा वाले बाजरा बाड़ी और ये चीज, ये तिल विल, ये चीज खाने वाले थे, यहाँ पे यही अनाज उगाया जाता था। अब रहते हरियाणा में है, अनाज आएगा MP से, तो गेहूं की एलर्जी है ना सभी को, सबको गेहूं की एलर्जी है, कोई भी टेस्ट करा लो। क्योंकि तुम जहां रहोगे, जिस क्लाइमेट में रहोगे, उसी के अनुसार फल सब्जियां जो उगाते हो अपने वातावरण के अनुसार, वही आप डाइजेस्ट कर पाओगे। आंख बंद करके मल्टीविटामिन ना ले। और ये मैं पिछले 10 साल से चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ हर वीडियो में, और ये अब साइंस ने भी प्रूव कर दिया। मैंने एक स्टेटमेंट लगाई थी, मैं इसमें भी अटैच करूंगी, कि ज्यादा मल्टीविटामिन खाने से भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं शरीर में, और ये मल्टीविटामिन खाने का ही नतीजा है। इतना हैवी मेटल इकट्ठा हो गया इनके शरीर में, इतना हैवी मेटल इकट्ठा हो गया कि अब उसकी अधिकता बढ़ गई है। लिमिट से ज्यादा कोई केमिकल अंदर हो जाएगा तो वो भी बीमारियों का कारण बनेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ, और उन एजेंटों को भी जो वो आधार कार्ड के नीचे आधार कार्ड, आधार कार्ड के नीचे आधार कार्ड, कि भाई तू 1000-2000 का खाओगा तो 400-500 मेरे अकाउंट में भी आ जाएंगे। ये शॉर्टकट छोड़ दो अपने स्वास्थ्य का। तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, खून पसीने की कमाई तुम किसी और के खाते भरने में लगा रहे हो। अपने शरीर को मेहनत से और अच्छी डाइट से, और जो आपके हाथ के द्वारा तैयार किया जाता है, अनाज फल सब्जियां, ये खाओ। और जहां जिस स्टेट में रहते हो जो उगाया जाता है वो खाओ। एक भी बीमारी नजदीक नहीं फटक सकती, ये सच है। हमारे पूर्वज अगर यहाँ रहा करते तो यही अपने हाथों से उगाया हुआ खाया करते, वहां से कट्टे लोड होके नहीं आते थे उनके। अब गेहूं अनाज साफ करने की बजाय हम साफ ट्रांसपेरेंट अनाज लेके आए, मेहनत करनी नहीं पड़ी, और रगड़ के पीस के खा लिया, चाहे वो पेट में जाके कुछ करे। यही एलर्जी का कारण बनता है। एक विरुद्ध खाना खा रहे हो आप, अपने माँ प्रकृति के विरुद्ध खाना। क्योंकि जिस क्लाइमेट में आप रहते हो उसी के अनुसार आपको खान पान खाना है, तभी आप डाइजेस्ट कर पाओगे। हिमाचल वाले लोगों का जो नेचर है वो अपना नहीं हो सकता, जो हम यहाँ उत्तर भारत वाले का नेचर है, माँ प्रकृति ने जो शरीर का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, केमिकल मेंटेन किए हुए, वो उनका नहीं हो सकता। तो तुम एक दूसरे का विरुद्ध खाना खा रहे हो, इसीलिए फिर आप बीमार पड़ रहे हो। तो एक खान पान सुधार लो, आधी बीमारियां तो वैसे ठीक हो जाएंगी। बस यही मेरा कहने का मतलब था। कभी मोदी केयर के सप्लीमेंट खा रहे हो, कभी पता नहीं फॉरएवर के, यहाँ इतने आते हैं पिट्ठू बैग टांग टांग के, जी ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो, और मैं कुछ नहीं देती ना, तो मैं देती और ना मैं देने वालों के लिए भी। मेरा तो सीधा सा फंडा है, भाई कुछ नहीं खाओगे आप, जो आपके शरीर के अंदर जो भी डॉक्टर बैठा है वो अपने आप आपकी बीमारियों को ठीक करेगा। बस आप अपने घर का शुद्ध सात्विक खाना खाओ, और उसी से सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। ना किसी का कोई भी चीज खाना छुड़वाते हम कि भाई ये ना खाएं वो ना खाएं। तुम समझदार हो, 4 टैबलेट खा के तुम एक अनाज पानी बंद कर दिया, केवल फल फ्रूट पे ले लिया, तो कोई भी तोड़ ले वेट। हर्बल लाइफ लेने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद तोड़ दो अपना वेट खाना छोड़ के। जिस दिन खाओगे उस दिन भी तो बढ़ेगा। इस बात का नहीं ध्यान रखते बिल्कुल भी। खा पी के ठीक होना है, खाने की चीज खाने के लिए बनाई है, छोड़ के कितने दिन जियोगे, फिर शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, चक्कर आएंगे। तो इस वीडियो में अवेयर कर रही हूँ, सावधान होकर सुन लो। अपने शरीर को मेहनत करवाओ, और घर का बना हुआ शुद्ध सात्विक खाओ, साफ सफाई से बना के खाओ। बस इतना सा कर लो, ठीक आप हो जाएंगे, मेरी फुल गारंटी है। थैंक यू।